कथा भगवान का प्राकट्य होना है। 5 बजे कराट भगवान जी प्रकट हो जाले तीर्थ में। 5 बजे हाँ अभी रहे 20-25 मिनट रहे। तो महाराज इधर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गले में माला डाली और फिर महाराज अमृत निकला। धनवंतरी अमृत कलश लेकर के आए और महाराज दैत्यों ने वो अमृत पकड़ा और भागे तो पीछे से महाराज तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप रखा और दैत्य तो भागे अमृत लेकर के। देवता लोग एक दूसरे को देखने लगे। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप लिया और चलते चलते दैत्य के समीप गई। दैत्य बांट रहे थे अमृत को। एक ने कहा मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा, दूसरे का पहले बड़ा मैं हूं मैं पीऊंगा। वो आपस में ही झगड़ने लगे। इधर भगवान को मौका मिला, तुरंत मोहिनी रूप रखा, उनके बीच में गए। कहा ए देवी तुम कौन हो? अरे बढ़िया टाइम पर आ रखे हो। देवी ने कहा तुम कौन? बोला हम कश्यप ऋषि की संतान है। अरे कश्यप ऋषि का तो बहुत बड़ा नाम सुना था मैंने, और तुम अनभिज्ञ स्त्री पे तो बड़ा विश्वास कर रहे हो। कितने मुझे कह रहे हो कि तो अमृत बांट दो। महाराज अन्वय विनय किया देवी से। भगवान मान गए। कहा तब तक लाइन में बैठा दिया दैत्यों को, और जो ही अमृत कलश अपने हाथ में पकड़ा तब तक देवता लोग भी पहुंच गए। भगवान ने कहा हे दैत्यों ये अमृत कलश में ऊपर पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। नीचे क्या है? गाढ़ा गाढ़ा है। क्या करना? गाढ़ा गाढ़ा है, इसको क्या करना है? इसको क्या करेंगे? पहले देवताओं को ये पानी पानी पिला देंगे और तो गाढ़ा गाढ़ा में सब तुमको पिला दूंगी। क्या करेंगे? तुमको पिला दूंगी। और महाराज इधर देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे और दैत्य की ओर देखने लगे। दैत्य रूप रस का आनंद ले रहे हैं और देवता लोग अमृत रस का पान कर रहे हैं। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था। स्वरभानु के नाम के दैत्य को पता चल गया हर हर महादेव। तो कहा स्वरभानु नाम का दैत्य था, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और भगवान ने उसको अमृत दिया। उसने भी अमृत पिया और सूर्य ने कहा महाराज ये नकली है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन निकाला और उसके सिर को अलग कर दिया। वही स्वरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु बना। महाराज फिर देवासुर संग्राम, वहां से मोहिनी भगवान लापता और देवता और दैत्यों में क्या हो गया? देवासुर संग्राम हो गया। देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित कर दिया और कहा अब देवता लोग क्या खूब डकार लेना, अब अमृत पिया ना जो तुम खूब डकार। और इधर शुक्राचार्य ने कहा हे देवताओं हे दैत्यों मेरे पास सबकी काट है पर इस नारायण की काट नहीं है। और ये नारायण ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त है। यदि तुमने ब्राह्मण सेवा कर दी तो मैं तुम्हें फिर स्वर्ग में बिठा सकता हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग में बिठा सकता हूँ। इधर देवता लोग अब अमृत पी दिया। अब गुना पे होने प्रणाम, पणजी प्रणाम, गुना पे लाना हाथ, क्या पणजी पहला और जो दैत्य जो फूटा मदन हाथ, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। सारे दैत्य ब्राह्मणों की सेवा करने लगे और महाराज दैत्य सेवा करने लगे। दैत्य ने कहा हे राजा बलि क्या चाहते हो?
ब्राह्मणों ने कहा बलि क्या चाहते हो? बलि का महाराज क्या चाहूं? आपका कृपा प्रसाद बना रहे। ब्राह्मणों ने अपने तेज बल से एक रथ तैयार किया और बलि को दे दिया। कहा बलि इस रथ का सामना त्रिभुवन में तेरे साथ कोई नहीं कर सकता है। त्रिभुवन में तेरे साथ इस सामना कोई नहीं कर पाएगा। और चल दिया बलि सीधे स्वर्ग पे। महाराज सारे देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति ने जो अपने ज्ञान से देखा, कहा हे देवताओं तुम्हारी भलाई इसमें है कि भाग जाओ। यदि इस बलि के सामने यदि भगवान विष्णु भी आ जाए वो पराजित हो जाएंगे। सारे देवता दर दर भटकने लगे। सारे देवता जब दर दर भटकने लगे तो याद रखना जब नारायण जात भटकन ना तो सब ज्यादा पीड़ित है माँ को। राम यदि पढ़ा लिखा मेलोजियन के रही सबसे ज्यादा पीड़ा माँ को होती है। जब देवता भटकने लगे माँ को पीड़ा हुई, अदिति को पीड़ा हुई। अदिति ने कश्यप से कहा, कश्यप ऋषि से कहा महाराज मेरे बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, सारा स्वर्ग मेरे बच्चों से छीन गया। कहा देवी एक काम करो, तुम्हें मैं एक व्रत बता रहा हूं। फाल्गुन मास के प्रतिपदा से और द्वादशी पर्यंत शुक्ल पक्ष में ये 12 दिन का ये व्रत करना और तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। इधर महाराज बलि शुक्राचार्य ने कहा, शुक्राचार्य ने कहा हे बलि तुम यज्ञ करते रहो और सत्य कर तू तो इंद्र वही होगा जो सो यज्ञ करेगा। और बलि नर्मदा के किनारे पे यज्ञ करते जा रहा है। इधर महाराज हर हर महादेव। इधर ठीक अदिति माया ने पयोव्रत किया और पयोव्रत करने के बाद मेरे परमात्मा मां अदिति के गर्भ में आए और भाद्र शुक्ल पक्ष भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि और दिन के 12 बजे मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। मेरे परमात्मा इस बार पौने बन करके आए 3 अंगुल। महाराज 3 अंगुल मां ने सुंदर श्रृंगार कराया। ब्रह्मा ने कमंडूल दिया और महाराज छतर भेंट की और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। भिक्षा मांगते भिक्षा यज्ञोपवीत में भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने के बाद गुरु के पास ले गए। गुरु ने कहा मुझे तो भिक्षा में पिल्लों की का राज चाहिए, तो कौन देगा मुझे? जाओ बलि के पास जाओ। वामन भगवान सीधा बलि के पास गए। बलि ने देखा आज मेरे यज्ञ में नर्मदा के किनारे पे बलि यज्ञ कर रहा है। आंख साक्षात सूर्य देव मेरे यज्ञ में, इतना तेज वामन में क्या सूर्य भगवान मेरे यज्ञ में आ गए। वामन भगवान जा रहे हैं यज्ञ की ओर। देखा जब वामन सामने आए, अरे ब्रह्मर्षि का तेज। बलि ने कहा अरे अद्य में सफलम जन्मः, अद्य में सफलम तपः, अद्य में सफलम ज्ञानो, अद्य में पितृत्व। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया। इस प्रकार से जब बलि ने कहा आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं क्या दूं? भगवान ने कहा धन्य है हे बलि,
तुम्हारी पूर्वजों की ख्याति मैंने सुनी। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद, प्रहलाद का विरोचन, अब विरोचन का बलि। धन्य है तुम्हारी दान प्रथा, पर तुम बड़े दाता हो, पर मैं बड़ा संतोषी बामण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। इतना बाप आए हो, कुछ लेके जाना पड़ेगा। यदि तुम्हारा विवाह नहीं, मैं विवाह कर देता हूँ। तुम्हें क्या इतना एक राज्य अपना, मेरा तो सारा साम्राज्य मेरा है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। महाराज बामन भगवान ने बहुत मना किया। पहले शुक्राचार्य गुरुजी बैठे हैं बगल पे, यहाँ गुरुजी बैठे हैं, यहाँ गुरुजी बैठे हैं बगल पे। तो शुक्राचार्य बैठा बगल पे, ये बहुत देर से देख रहा है। महाराज इधर का हे बलि, यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग। अरे तुम बोने के बोमने बामन भाई, क्या करोगे 3 पग? बोलो नहीं, मैं क्या करना, मुझे 3 पग मेरे लिए बहुत है। बलि ने कहा, बहुत मनाया, जब नहीं माने भगवत बलि देने को तैयार हो गया। बोला ऐसा नहीं है, दिया जाता संकल्प करना पड़ता है। बामन आचार्य जी फले बे संकल्प, जब संकल्प पूर्ण सारे वंशों के, जो परिवार के सबका नाम, सारे वंशों के पितरों का उद्धार के लिए ये यज्ञ हो रहा है। तुम्हारा बोला संकल्प, अब संकल्प में पानी भी देना, क्योंकि पेड़ पिसार भी जाने देना, तो पानी देना संकल्प में। तिलक कुछ जल आद आयो, तिलक कुछ जल जब हाथ में रखा, और महाराज ठीक जब पानी डाले थे, शुक्राचार्य ने देखा, मैं देखता हूं ये कौन है। और अरे बलि ये बामन नहीं, तिरपन नहीं, ये विष्णु आया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। और क्या किया, ठीक गुरु चाहता कि चेला लूटे नहीं। गुरु की कृपा तो होती है। हर हर महादेव। महाराज इधर गुरुजी ने, महाराज गुरुजी ने उस पानी की, जहां से पानी आना था, पानी में वो छोटा रूप खा, गुरुजी ने उस पानी की कमंडलू में चल गए, और पानी की कमंडलू में गए, पानी आया ही नहीं, संकल्प में पानी आया नहीं। भगवान ने एक कुशा निकाली और उस कमंडल के छेद में कुशा डाल दी, कुशा डाली, और शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। क्या शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। जब एक आंख गई, पानी आया, संकल्प हुआ। शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि अभी मान जा, संकल्प नहीं हुआ। बलि ने कहा, मैंने मन से संकल्प कर रखा है, ये संकल्प है भी नहीं बन। जब से तुमने मन बनाया है कि हमने भगवान इस साल हमने अपने घर में पिता के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त ये यज्ञ करना है, वो संकल्प उसी दिन से शुरू हो गया। तो कल बलि ने कहा कि महाराज ये पानी रखने से ये संकल्प नहीं है, मैंने तो मन बना दिया है कि मैंने देना है। और तुम कह रहे हैं कि ये बामन नहीं, ये कौन, ये न बामन न फिर ये विष्णु है। यदि ये विष्णु होगा, मेरे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है। यदि त्रिलोकी का मालिक मेरे घर पे मांगने के लिए आया और इसका हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा, यदि ये बामन होगा तो ये 3 पग पृथ्वी नापेगा, और उतना ही इसे बहुत मनाए। गुरुजी ने नहीं माने, तो बाद में गुरुजी को भी गुस्सा आ गया। जा, उस समय से मना रहा हूं तेरे को, तू मेरी इच्छा मेरे नहीं सुन रहा है। भगवान ने कहा जब तू श्रीहीन हो जा, किसने, ब्राह्मण ने कहा जब तू श्रीहीन हो जा। इधर एक आंख बोला बलि, भगवान ने कहा किसको, शुक्राचार्य को, एक आंख तो बहुत अच्छी है, मैं कितना छुप करके आया, कितना पौना बन करके आया, पर तुम्हारे ज्ञान ने मुझे पहचान लिया। तो एक आंख तो, ज्ञान की आंख बहुत अच्छी है, पर बैरागी की आंख में थोड़ा एक फूल पड़ गया। ये बोला तुम पणजी आंख में फूल जनाए क्या? भगवान ने कहा मैं उसका ऑपरेशन कर देता हूँ। उस गुस्सा से उस आंख का ऑपरेशन कर गया कि बैरागी की, समभाव की, जो देखने की जो नजर है उसमें थोड़ा कमी है। महाराज
तुरंत संकल्प पूरा हुआ और महाराज बोलो विराट भगवान की भूर्भुवः स्वः महातप जनथ सत्य। 7 लोग ऊपर 7 नीचे, तल तल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 लोग नीचे नाप दिए, 7 लोग ऊपर नाप दिए। बोल बलि तीसरा पांव कहां रखूं? कहा धन बड़ा होता कि धनवान बड़ा होता है? कौन बड़ो? धनवान। कहा अभी तो तुमने मेरा धन नापा है, अभी धनवान बाकी है। कहा प्रभु इस धनवान के सिर पे अपना तीसरा पांव रख दो। हे बलि मैं तुझे छलने आया था पर तूने मुझे छल लिया रे। और सुतल लोक का राज्य बलि को दे दिया। कथा जल्दी महा टाइम भी होने लगे तो तुम्हारा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। आगे कथा महाराज नवम स्कंद में मेरे प्रभु राम का प्राकट्य हुआ। अम्बरीश की कथा आती है। इतना नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। इतना धर्मात्मा राजा अम्बरीश एक समय एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत किया और महाराज भगवान ने कहा, नारायण ने कहा हे अम्बरीश तू मेरी इतनी सेवा करता है, आज से ये सुदर्शन तेरी सेवा में हाजिर है। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। बड़ी ताकत है एकादशी के व्रत में। अब कैसा व्रत लिया जाता है? कल जैसे एकादशी, आज 10वीं है, बोल एकादशी, वैसी भी बोल एकादशी। कल एकादशी है तो आज 10वीं के शाम को भोजन हुआ और एकादशी में निराहार, कोई भोजन नहीं, रात को भी कोई भोजन नहीं। और जब द्वादशी लगेगी तो द्वादशी में व्रत का पारायण होता है, व्रत खुलता है। इधर अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी में पारायण करने वाले थे, तब तक दुर्वासा आ गया। अरे धन्य है ऋषिवर, मेरा व्रत है पण जी बड़े टाइम आए तुम। हाँ मेरा व्रत बीचो, मेरे नाल जन्मदिन बीचो, अब बामण भी कुछ बामण भी हूँ भाई, बिन बोलाए हूँ बामण है बोले क्या? अब वो दिन जाल मिलन, हाँ बिन बोलाए मजाद मिलन। हरा हरा महादेव भाई पंडित के रूप में आभरा जन का बोल तुम सब अगाध प्रेम अंदर से आता है। तो महाराज कहा हे ऋषिवर तुम बिना बुलाए आयो, धन्य है, पर मेरा व्रत है और द्वादशी में पर मेरा पारायण होना है। दुर्वासा तो परीक्षा लेने के लिए आया था। कहा हे अम्बरीश मैं थोड़ा संध्या बंदन के लिए जा रहा हूँ, वापिस आके भोजन करूंगा। ठीक हो गया। इधर महाराज इधर ठीक हरा हरा महादेव। इधर ठीक महाराज द्वादशी निकलने वाली है और दुर्वासा आया नहीं, संध्या करके स्नान करके आया नहीं, पहुंचा ही नहीं। क्या करें भाई, बर्बाद तो व्रत निकलने वाला है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि चरणामृत ले लिया, व्रत खुल जाएगा। क्या चरणामृत ले लो, व्रत खुल जाएगा। और महाराज जो ही चरणामृत हाथ में लिया और तब तक दुर्वासा आगे, अरे अम्बरीश तूने मेरा अपमान किया, मुझे आतिथ्य के लिए कहा, भोज के लिए कहा और पहले अपने को चरणामृत ले समझाने लगा। कहा भगवान तो मेरा संबंध था, द्वादशी इच्छाएं हो रही है, समाप्त हो रही है, इसलिए मैं व्रत का पारायण कर रहा था। कहा नहीं। और वहीं पे एक बाल मुखाड़ा और जमीन पे पटका एक कृत्या पैदा होगी, राक्षसी पैदा होगी। अम्बरीश पर झपटने लगी। तुरंत सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे लग गया। आगे से दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे से सुदर्शन भागते भागते दुर्वासा ब्रह्मा के पास, मेरी रक्षा करो। पर किससे? इस सुदर्शन से। बोला नहीं नहीं जा यहाँ से। शिव जी के पास गए, बोला मेरी रक्षा करो। किससे करूं? बोला सुदर्शन से। शिव जी ने कहा जिसका सुदर्शन है उसके पास जा। फिर नारायण के पास गया, बोली मेरी रक्षा करो। नारायण ने भी मना कर दिया। दुर्वासा ने कहा क्या प्रभु की शरणागति व्यर्थ जाएगी? मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी शरणागति व्यर्थ होगी? कहा नहीं,
हे दुर्वासा, जिस अम्बरीश का तूने अपमान किया है, जा उसके पास जा। उपाय बता रहा हूं, उपाय कथिष्यामि, उपाय कहता हूं, जा और जिस भक्त का तूने अपमान किया है, क्योंकि अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूं, और ये मेरा जो ये सुदर्शन है, ये मेरे भक्त की रक्षा के लिए है। तुम्हारा चला गया वहां से अम्बरीश के पास, अम्बरीश राजा के पास गया। अम्बरीश ने आग चलना मृत पकड़ा है, कहा हे सुदर्शन, दुर्वासा ने कहा रहे राजा ने सुदर्शन को क्या करो, शांत करो। हाथ जोड़ा राजा ने, हे सुदर्शन, कभी मैंने ऋषियों में और ब्राह्मण में कभी कोई भेदभाव देखा होगा, हे सुदर्शन तुम शांत हो जाना। मैंने अपने इष्ट के समान ऋषियों को पूजा है, अपने इष्ट के समान ब्राह्मणों को पूजा है। हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। ये शपथ रखी, तुम्हारा सुदर्शन शांत हो गई। और महाराज इधर सुदर्शन शांत हुए, और महाराज फिर दुर्वासा ने भोज ग्रहण किया। और आगे नवम स्कंद में राम की कथा आती है। पहले राम आते हैं, पर उसके बाद मेरे कौन आते हैं, श्याम आते हैं। अब कल भी बताया था कि पहले कौन सा युग आया, सतयुग आया, उसके बाद कौन आया, त्रेता आया। त्रेता में मेरे कौन भगवान, राम भगवान जी आए, और तब आया द्वापर, तब में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो महाराज यदि उस राम तत्व को प्राप्त करना है, उस राम को प्राप्त करना है, तो पहले अपने अंदर के चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तेरे उस पहले सीढ़ी है, पहला कौन, पहला तत्व राम है। यदि उस राम तत्व को प्राप्त करना है, तो पहले अपने अंदर के सारे विकारों को जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यदि राम तत्व को प्राप्त करना है, तो पहले शत्रुघ्न का सहारा लेना पड़ेगा। पहली सीढ़ी है, अंदर के सारे शत्रु को समाप्त करना है, तभी वो राम तत्व प्राप्त होगा। छल कपट द्वेष ईर्ष्या ये सारे समाप्त करने हैं। जब ये समाप्त होंगे, बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं कर पाए। तो शत्रुघ्न की जो शक्ति है, उसका नाम क्या है, श्रुतकृति। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है, श्रुतकृति। तुम्हारा अंदर वो राम तत्व को प्राप्त करना है, अंदर के सारे विकार समाप्त हो गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, तब श्रुति सुंदर भगवान की सुंदर कृति को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो पहली सीढ़ी है शत्रुघ्न, सारे शत्रु को समाप्त को, सुंदर भगवान की सुंदर कृति कौमुदी का गुणानुवाद करो, तो हम पहली सीढ़ी को पार कर लेंगे। दूसरी सीढ़ी में कौन है, लक्ष्मण। दूसरा भाई कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है, जिसका लक्ष्य भगवान राम के चरणों में है, जिनके जीवन में एक ही प्रार्थना है, अरे राम माता रामो मत पिता रामचंद्र,
मेरे माँ पिता भाई बंधु सब राम है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नानम जाने ने वो जाने न जाने। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। किसने कहा? लक्ष्मण ने। जब हमारा लक्ष्य भगवान के चरणों में होगा कि किसी को नहीं कि मेरी न के बो के भय न के बंद, क्योंकि मेरी प्रीति भगवान के चरणों में है। और जब इस प्रकार की प्रीति भगवान के चरणों में बनेगी तो महाराज उनकी जो लखन लाल की जो क्या है, जो शक्ति है, उसका नाम उर्मिला। उर्मिला जब हमारी प्रीति भगवान के चरणों में होगी तो अंदर से उत्कंठा पैदा होगी, उस पर एक तड़प पैदा होगी कि भाई हे भगवान कब मिलो, क्या मिलो, कन के मिलो। एक उत्कंठा, वो उर्मिला है। यदि लक्ष्य राम के चरणों में है, उस राम तत्व को प्राप्त करना है, लक्ष्य राम के चरणों में है और मन में एक उत्कंठा है, हम दूसरी सीढ़ी भी पार कर दिया। दूसरी सीढ़ी को भी हमने पार कर दिया। तीसरी सीढ़ी है भरत। भरत माने भर देना। राम के विग्रह में इतना भरा हुआ है, राम के विग्रह में इतना भरा है, वो भरत है। तो महाराज यदि भगवान की कृपा से हम इतने भर गए, भगवान की कृपा कौमुदी से हम इतना भर गए, तो उनकी जो उनकी शक्ति है उसका नाम क्या है? मांडवी। मांडवी क्या करेगी? प्रत्येक हम राम रस से भरे हैं, राम रस से हम परिपूर्ण भर गए हैं। तो मांडवी, जो मांडवी है, जो भरत की शक्ति है, उसको जो भगवान का भक्त होगा वो जहां भी जाएगा वहां उसका मान सम्मान आतिथ्य सत्कार वो परिपूर्ण होगा। वो मांडवी है। जब ये तीन सीढ़ियां हमने पार कर दी, चौथी सीढ़ी में राम राज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन राम राज्य अंदर राम राज्य प्राप्त हुआ तो सीता माँ शीतल छांव बन करके आएगी। अंदर भी आनंद और बाहर भी आनंद। अभी बोलेंगे तुम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब आनंदित हो जाएंगे, और आनंद का क्या कोई उल्टा नहीं है। तो महाराज भगवान हे राजा परीक्षित राम तत्व को प्राप्त किया। तो महाराज आगे भगवान के प्राकट्य का समय होने वाला है। महाराज हे राजा परीक्षित, तुम भी पूर्ववंशी हो, कथा सुना रहे हैं। और तुम पूर्ववंशी हो, और पुरु का बड़ा भाई था यदु। पुरु का बड़ा भाई कौन था? यदु था। और महाराज यदु वंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति अनेक महाप्रतापी राजा हुए। महाराज कहा परीक्षित ने, हे प्रभु तुमने इतनी बड़ी देर से अनेक कथाएं सुनाई, अब मेरे प्रभु की कथा आ रही है, इतना चटपट मत करो, क्योंकि मैं कब से बैठा हुआ हूं। भगवान ने कहा तुम्हारा क्या पर सुखदेव मुनि ने कहा तुम्हारा क्या संबंध उनसे? उनके वो मेरे प्राणदाता है। अब प्राणदाता से बड़ा संबंध क्या हो सकता है? अरे अश्वस्थामा ने मुझे माँ के गर्भ में ही समाप्त कर दिया था, पर मैं वहां मेरे परमात्मा ने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। वो मेरे प्राणदाता है, इससे बड़ा और संबंध क्या हो सकता है? तो महाराज अरे द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिगत च आतु चक्रो मातुस्य मेयासनं गतायः। प्रभु तुम ये मेरी भूख प्यास से मत ऐसी चिंता मत करना। आपके निजम से हाँ हुण महाराज जिनकी कहा आपके मुंह से जो अमृत बरस रहा है मैं उसका पान कर रहा हूं, इससे मैं परिपूर्ण हूं। तो कहा महाराज सारे देवता
ब्रह्मा को आगे करके भगवान नारायण की शरण में गए। अरे वासुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुष पर जनिशायित जनस्यते तत्प्रत्यय प्रियार्थम संभवन्ति सुरश्रिय। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में आदेशित किया कि मैं वसुदेव के घर क्या हूं, प्रकट होने वाला हूं। याद रखिया, जब तक देवकी और वसुदेव, जब तक ये बुद्धि देवमयी नहीं बनेगी, और जब तक वसुदेव का अर्थ क्या हुआ, विशुद्ध मन, जब तक ये मन विशुद्ध नहीं बना और बुद्धि देवमयी नहीं बनी, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन ये बुद्धि देवमयी बन गई और मन विशुद्ध बन गया, तो उस दिन हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज भगवान ने आदेशित किया कि सारे देवताओं जाओ मोक्षदायिनी पावन नगरी मथुरा। मथुरा में मेरे प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। अब हल ना करे, हाँ कंस नींद पुरे हल मा क्या। तो महाराज यत्र नित्यं सन्निहिते हरि, उस मथुरा में मेरे प्रभु का निवास स्थान है, नित्य हमेशा निवास करते हैं। महाराज जो उस मथुरा का राजा था उग्रसेन। कौन था? उग्रसेन। महाराज बेटा हुआ बड़ा धर्मात्मा राजा, बाप तो बड़ा धर्मात्मा भाई, ये दौड़ जाकर वो हमारे अनमने तुम्हें बन ये तुम्हें बहुत नीचे अनमनेगा, ये दे दाद भी नीचे और ये कैसन जन्म हो तने जन्मी एक कंस। कंस भी ऐसा ही पैदा हो गया। कंस का अभिमान, जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर अहंकार है, जो मार काट चाहता है, वो कंस है। और महाराज एक दिन कंस की नजर अपनी बहन देवकी पर पड़ी, चाचा की बेटी है। अरे बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देता हूँ। आजकल थोड़ा समाज मेरी प्रतिष्ठा ठीक नहीं चली है। क्या किया? अपने पिताजी को जेलखाने में बंद कर दिया, उग्रसेन को जेलखाने में बंद कर दिया और गद्दी अपने हाथ पे ले ली। किसने? कंस ने। और महाराज कहा आजकल मेरी थोड़ा प्रतिष्ठा ठीक नहीं चल रही है, तो क्या किया? बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। किसके साथ? वसुदेव के साथ। और कहा परसों बारात आएगी। परसों बारात लेकर के वसुदेव आया और बारात आई। महाराज जो ही कन्यादान हुआ और कन्यादान होने के बाद जो ही विदाई का समय आया, कंस ने कहा आजकल थोड़ा लोग मुझे अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो क्या कहा? झूठे आंसू कद दिया हो तो मुझ पे ना तू का आंसू भी लगन चाहिए कहिए क्या ये पद उठा गए कौन पे तुम्हें वन थूका आंसू ला गया। तो कहा उसने भी आंसू निकालने शुरू कर दिए। अरे लोग बोले अरे हमको इसको तो कितना कठोर समझ रहे थे, देखो बहन को विदाई कर रहा है, कितना रो रहा है ये, झूठे आंसू कितने रो रहे हैं। भगवान ने कहा यदि ये ऐसे ही दया का पात्र बना तो भगवान इसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। तुरंत कह दिया अरे अस्यातमो गर्भो हंताया बहुवे बुधो। हे अबुध कंस, जिस बहन को तू इतनी लाड प्यार से ले जा रहा ना, इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। तुरंत रथ से उतरा और केस पकड़ा बहन का और फटक निकाल दी, तलवार निकाली। अरे ये मेरे शत्रु को जन्म देगी, मैं यहीं पे मार देता हूँ। पकड़ा, वसुदेव ने पांव पकड़ दिया। पति रक्षक हो, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। कहा हे वीर, हे महापुरुष कंस। वसुदेव ने कहा इस समय बहन है और सुहाग के जोड़े में है, दुनिया क्या बोलेगी? मरना तो एक दिन सबको है ही, अरे मरना सबको एक दिन है ही, पर इस समय यदि ये सुहाग के जोड़े में तू इसे मारेगा, अपकीर्ति होगी तेरी, दुनिया तेरे में क्या बोलेगी? दुनिया तेरे को। कहा मुझे दुनिया से क्या लेना है? कहा मुझे दुनिया से लेना क्या है, पर ये मेरे शत्रु को जन्म करेगी, जन्म देगी। तू बहन को मारेगा?
दुल्हन लक्ष्मी के रूप में है, लक्ष्मी की हत्या करेगा? नहीं महाराज, कहा मैं वसुदेव वचन देता हूं, इसकी भी जो भी संतानें होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज इधर क्या किया? कंस ने दोनों को जेल खाने में बंद कर दिया। कृष्ण और किसको? वसुदेव और देवकी को जेल खाने में बंद कर दिया। कालांतर में एक संतान हुई और संतान को लेकर के गया वसुदेव कंस के पास। कहा भाई वचन के पक्के हो, जो वचन बोला था उसके पक्के हो। और महाराज कहा आकाशवाणी ने तो 8वां बोला है, इसको ले जा। ठीक वसुदेव इधर और नारद जी वहां कहा? कंस के पास। और एक फूल दिखाया। अब महाराज इस फूल में गिनो तो, और यहां से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से गिनो तो, यहां से पहला 8वां हो रहा है, 8वां पहला हो रहा है। मूर्ख और संग फूकना, दूसरे के फूकने से तुरंत बचते हैं। जो झगड़ खोजना पूरे हो या पे वो 10 राड़ के जो नहीं आवे माने, जो मूर्ख है वो दूसरे के उसमें तुरंत आता है। तो महाराज कंस ने कहा अच्छा गुरुदेव मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। तुरंत बुलाया वसुदेव को और बुलाया महाराज, और वो बच्चा लेकर के आया, वहीं पटक दिया। एक एक करके वसुदेव कंस ने 6 संतानें देवकी और वसुदेव की समाप्त कर दी। 7वें में तुरंत भगवान ने योग माया को आदेशित किया, हे योग माया तू मेरे काम करते भाई, तू मेरा काम कर दे। योग माया क्या काम बोला? तू ये 7वें गर्भ को यहां से, तू 7वें गर्भ को यहां से कहा गोकुल पहुंचा दे, रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। और तू हे माया, तू यशोदा की क्या कहा? तुम यशोदा की पुत्री बनकर के आओ, और मैं 8वें गर्भ में यहां देवकी का पुत्र बनकर के आ रहा हूं। महाराज इधर 7वां गर्भ सुना, अरे खंडित हो गया है। वो तो संकर्षण के द्वारा कहा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में भेज दिया है। माया ने एक गर्भ से दूसरे गर्भ में उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। कालांतर में मेरे परमात्मा देवकी के उदर में पधारे। कंस ने जब आया देवकी के सामने, कहा मैंने देवकी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरा प्राण हरता वो हरि इसके गर्भ गुहा में आ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब देवकी के सामने आ रहा है उसके विचार बदल जा रहे हैं। अरे बहन है, गर्भावस्था में नहीं मानना चाहिए। अब अंदर जा रहा है, क्योंकि भगवान का जो गर्भ में जो भगवान है वो समक्ष कंस के समक्ष आमने सामने हो रहे हैं एक दूसरे के, उसमें सद विचार आ रहे हैं। फिर घर जा रहा है, छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा। फिर आ रहा है, इसलिए अंदर बार करने लगा। कौन? कंस। इधर महाराज भगवान मां के गर्भ में आए और सारे देवता ऊपर से प्रार्थना करने लगे कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं
सुध भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ब्रज में आनंद भाई
मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजित टीको जगमग तो मैया टीको मृगमग को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारी शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी अगम निगम बखानी भगवनी गम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत कख होलू मेरो बांसुरी बजैया 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 अरे बांसुरी बजैया माखन चुरैया बांसुरी बजैया माखन चुरैया अरे बांसुरी बजैया माखन चुरैया अरे बांसुरी बजैया माखन
बने चुरैया अरे झलमुकुड़ दिखाई दे मेरी तीस बुझे दे झलमुकुड़ दिखाई दे मेरी तीस बुझे दे अरे मोहानी मोरोली की धौन सुने दे मोहानी मोरोली की धौन सुने दे अरे मोहानी मोरोली की धौन सुने दे अरे मोहानी मोरोली की धौन सुने दे बल बलू का गेल खेलन चली गे बल बलू का गेल खेलन चली गे अरे बल बलू तगड़ी खेलन चली गे बल बलू का गेल खेलन चली गे सोहनी गेंद हाथों न छुटी गे अरे सोहनी गेंद हाथों न छुटी गे अरे सोहनी गेंद हाथों न छुटी गे सोहनी गेंद हाथों न छुटी गे अरे मारी जमुना छाल अरे मारी जमुना छाल काली नाग लड़ी गे मारी जमुना छाल काली नाग लड़ी गे अरे सोफन को नाग कुटियों में पड़ी गे अरे सोफन को नाग कुटियों में पड़ी गे अरे सोफन को नाग कुटियों में पड़ी गे सोफन को नाग कुटियों में पड़ी गे हे मेरा नारायण मुरली बजे दे ये मेरा नारायण मुरली बजे दे अरे मोहन मोरोली की भौण सुने दे मोहन मोरोली की भौण सुने दे अरे मोहन मोरोली की भौण सुने दे प्रकट हुए जाहे मेरा कृष्ण मुरारी प्रकट हुए जाहे मेरा कृष्ण मुरारी अरे प्रकट हुए जाहे मेरा कृष्ण मुरारी प्रकट हुए जाहे मेरा कृष्ण मुरारी अरे माया को भंडारे तेरी लीला न्यारी माया को भंडारे तेरी लीला न्यारी अरे राधा च बोलोनी जरा रास रचे दे राधा च बोलोनी जरा रास रचे दे अरे मोहन मोरोली की भौण सुने दे मोहन मोरोली की भौण सुने दे अरे मोहन मोरोली की भौण सुने दे मोहन मोरोली की भौण सुने दे अरे मोहन मोरोली की भौण सुने दे मोहन मोरोली की भौण सुने दे થોડા ગયું પાને ઘાટે માં જાંદયું માટે
गणा